नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के YouTube चैनल पर वेलकम होता है। आज की वीडियो में हम लोग जो हमारी UP SSC लेखपाल की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग मैथ्स में त्रिभुज पर आधारित सवाल पढ़ रहे थे। देखिए, मैंने त्रिभुजों पर जितनी भी थ्योरेटिकल बातें थी वो ऑलरेडी बता दी हैं। हम लोग क्वेश्चंस का भी एक क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको 10 सवाल लगवाए थे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे और त्रिभुजों को ख़त्म करेंगे, है ना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, आप नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसमें आप डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा, है ना। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि जो एक त्रिभुज हमको दे रखा है वो कैसा त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो बना लेते हैं हम। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, समकोण त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती है ना। आधार और लंब एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। जो सामने की भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा है परिमाप, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो पहले हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण हमें दे रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमें पता करना है, यानी कि x का स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 100 माइनस 64 बराबर x का स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 36 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा लंब होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक, इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर है। अब हमें परिमाप निकालना है। हम सभी को पता है कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है ना। तो सीधे हमको भुजाओं का योग कर देना है। 10 प्लस 6 प्लस 8, यानी कि 10 और 6 16 और 8 24। तो ये जो हमारा 24 आया, ये क्या आया, हमारा त्रिभुज का परिमाप आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो ये हमारा परिमाप हो गया। समझ आया पहला सवाल आप सभी लोगों को, ठीक है। पॉज करिए। देखिए, क्वेश्चन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सवाल आपके सामने रहता है, वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने आप ट्राई करिए, है ना, कि कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए, मेरे तरीके आपको तब समझ में आएंगे, ज़्यादा समझ में आएंगे, जब आप अपने तरीके से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। वरना एग्जाम में आप अपना ही तरीका सबसे पहले लगाएंगे, किसी और का तरीका या मेरा तरीका आपको बाद में ही ध्यान आएगा। जब आप पहले खुद से ट्राई कर लेंगे, उसके बाद जब ये तरीका मेरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करिए, सब सवाल को हल करने का एक बार अपने से प्रयास करिए। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, सॉरी नंबर गलत हो गया, सेकंड डाल लीजिएगा आप लोग, है ना। दूसरा सवाल क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17:15:8 के अनुपात में है। ठीक, ये चीज़ हमें जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसी से हमें सवाल करना है। तो हम पढ़ते टाइम ही जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया, यदि त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें ये निकालना है। देखिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप करने का प्रयास करिए, मैं तो बता ही दूंगा। देखिए, जब भी अनुपात होता है तो वो एक फिक्स नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसको हमें एक x मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक भुजा 17x है, दूसरी भुजा 15x है और तीसरी भुजा 8x है, ठीक।
अब आप सभी लोगों को पता है कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। जो परिमाप होता है वो हमारा तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, अगर हम जोड़ देंगे तो 17 और 5 22 और 10 32 और 8 40, यानी कि परिमाप हमारा 40x आएगा। तो 40x किसके बराबर होगा, 40 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x का मान कितना आएगा, 1। ठीक, x का मान 1 आएगा। तो अगर हम इस मान को यहाँ रख दें तो हमारी भुजाओं की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारी प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं हमारे सामने निकल के आ गई। अब जब मैंने पहला वीडियो बनाया था क्वेश्चंस वाला, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट का नाम मैंने लिया था और आपसे बोला भी था कि आप लोग का काम ये है कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट कितने होते हैं, है ना, इनको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं बताया है तो मैं टेलीग्राम पे जितने भी ट्रिपलेट हैं, है ना, जिन पर सवाल पूछे जाते हैं समकोण त्रिभुज के, वो सारे ट्रिपलेट डाल दूंगा। आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आप 17, 15 और 8 देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या, कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चल गया समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। आपको भी जब पता चलेगा तो आप तुरंत इसको मार्क कर देंगे कि ये ट्रिपलेट है। और यदि ट्रिपलेट है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो आप सभी लोगों को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, है ना, बेस इंटू हाइट। ठीक, तो देखिए 17 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा, तो ये तो कर्ण होगी। बेस और हाइट इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। तो 1/2 गुणा 15 गुणा 8, 2 से काटेंगे 4, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमें। तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। अब अगर देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता होगा तो आप इसमें क्या लगाएंगे, √s, s - a, s - b, s - c, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। आंसर तब भी आपका 60 आएगा, लेकिन समय आपका ज़्यादा लग जाएगा, है ना। जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो फट से यहाँ पे 1/2 आधार गुणा लंब लगाएगा और तुरंत 60 आंसर निकाल के टिक करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। जिसको नहीं पता है वो 1 मिनट ज़्यादा ले लेगा। और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं सेलेक्ट होगा। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के, फिर से दो तरह के छात्र होंगे जिसके सामने ये सवाल जाएगा। तो दो तरह के छात्र बट जाएंगे। कैसे छात्र, पहले छात्र तो वो होंगे जिनको ट्रिपलेट का ज्ञान होगा। ठीक, जिनको ट्रिपलेट पता होगा वो क्या करेंगे, देखेंगे, पता है ट्रिपलेट होता है, ये सीधा समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। क्या करेंगे, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट लगाएंगे बराबर 1/2, बेस क्या होगा 12, हाइट क्या होगी 5, सीधे करेंगे 6, 5 छक्के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आंसर आ गया इनका, सी ऑप्शन। अब जिसको ट्रिपलेट नहीं पता होगा वो क्या करेगा, पहले एस निकालेगा, है ना। देखिए मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, देखिए किसमें समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिपलेट जानिए। पहले एस निकालेगा, 12, 5, 17, 3, 20, 10, 12, 5, 17, 3, 20, 10, 30 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो एस आया 15 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, √ एस माइनस है ना, ए क्या है 5, तो 15 में से 5 जाएगा बचेगा 10, एस माइनस बी 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, एस माइनस सी 15 में से 13 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक, अब इसको ब्रेक करिए। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 3, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 2 गुणे 3 गुणे 2, कितने पेयर बन रहे हैं, 5 के 2 पेयर, तो 1 5 बाहर,
3 के 2 पेयर तो 1 3 बाहर, 2 का 1 पेयर तो 1 2 बाहर, 5 3 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फर्क कहाँ हुआ, आंसर इनका भी 30 आया, आंसर यहाँ भी 30 आया था। इन्होंने 1 मिनट ज़्यादा ले लिया, ये भाई साहब उस 1 मिनट में 2 सवाल कर डालेंगे, समझे? तो फर्क यहाँ पड़ गया, इन्होंने ऐसे करके 2 सवाल एक्स्ट्रा कर लिए, इन्होंने आंसर इनका भी आ गया, नंबर इनको भी उतना मिलेगा, लेकिन ये भाई साहब 2 सवाल पीछे हो गए। ये डिफरेंस होता है किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो ये तरीका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला सवाल है हमारा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये तीसरी भुजा हो गई जो बराबर नहीं है। बोला है कि भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, यानी कि जो बराबर वाली भुजा है वो 5x है ना, और जो तीसरी भुजा है वो 4x है। समझ गए आप लोग? देखिए अनुपात में क्या बोला है कि बराबर भुजाओं में से एक भुजा, ये दोनों बराबर भुजा हैं तो एक भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा तो तीसरी भुजा ये हो गई। इनका अनुपात 5:4 है, यानी कि यदि ये 5 है तो ये 4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक? तो देखिए x में हमको अब पहले की तरह यह सवाल हो गया, एक जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। तो देखिए तीनों भुजाओं का मान हमें पता है, 5x 5x 10x प्लस 4x मतलब 14x। x में हमारा परिमाप ये हुआ, सवाल में हमें कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। अगर हम x की वैल्यू भुजाओं में पुट करें तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी, जो दो बराबर भुजाएं हैं, है ना, जो बराबर भुजाएं हैं वो भुजाएं होंगी 5 सेंटीमीटर की, और जो तीसरी भुजा होगी वो कितने की होगी हमारी 4 सेंटीमीटर की, ठीक। अब हमें निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो देखिए ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, 5 5 4 कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, तो सीधी सी बात है इसमें क्या लगेगा, अंडर रूट एस, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लगेगा, ठीक। लगा दीजिए। परिमाप हमें दे रखा है तो अर्ध परिमाप कितना होगा भाई, आधा होगा, 14 का आधा 7, 7 माइनस ए एक भुजा यानी कि 7 माइनस 5, 7 माइनस बी दूसरी भुजा यानी कि 7 माइनस 5, दो भुजाएं तो बराबर ही हैं, सी यानी कि तीसरी भुजा 7 माइनस 4, ठीक। सॉल्व कर ले तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, एक ही 2 का पेयर बन रहा है तो 2 एक बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच रहा है 7 और 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए का है, जो कि सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे जो है ये सॉल्व होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। देखिए क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक, 15 सेंटीमीटर का इन्होंने दे दिया है, कर्ण जो है वो 15 सेंटीमीटर का दिया है और परिमाप उसका जो है वो दे दिया है 36 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हर जगह ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ठीक, ये भी आपको पता तभी चलेगा जब आपको ट्रिपलेट पता होंगे कि कहाँ ट्रिपलेट लगना है और कहाँ पे ट्रिपलेट नहीं लगना है। अब इस त्रिभुज में ट्रिपलेट नहीं लगेगा क्योंकि जितने भी ट्रिपलेट हैं, है ना, उसमें 15 नहीं आता है, कर्ण 15 नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, वही परिमाप के लिए हमको तीनों भुजाएं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें मात्र एक भुजा दे रखी है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये x है और ये y है और ये समकोण त्रिभुज है। तो देखिए पहली चीज़ तो एक चीज़ ये है ना, पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि 1/2 गुणा
एक्स गुणा वाई, यानी कि एक्स वाई गुणे में हमको वैल्यू मिल जाए, अलग अलग आए या ना आए हमको क्या करना है ना, हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना होगा, यदि हमें ये पता चल जाए तो इंडिविजुअल एक्स वाई आए या ना आए हमको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट एक्स गुणा वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें क्षेत्रफल में एक्स गुणा वाई ही निकालना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग हमारा परिमाप होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस 15 जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो यदि हम x प्लस वाई का मान निकालना चाहें तो ये कितना होगा, इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, देखिए यानी कि बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष का वर्ग कर दें, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं ना। इस चीज़ को a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिए। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, 15 के स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम है ना। अगर हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, मैं तो पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 225 लिख सकते हैं। मतलब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 225 लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह हम 225 लिख सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया। प्लस में 2xy बराबर 441। ठीक, तो ये उधर जाएगा, तो 2xy हमारा बराबर होगा 441 माइनस 225। ठीक, घटा लीजिए, 11 में से 5 जाएगा, बचेगा 6, 3, 1 और ये 2। ठीक है ना। ठीक, 216 बचेगा जो कि वैल्यू होगी 2xy की। काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 108 बार जाएगा। यानी कि जो हमारी xy की वैल्यू आएगी, जो हमारी xy की वैल्यू आएगी वो आएगी 108। और हमें xy की ही वैल्यू चाहिए थी एरिया निकालने के लिए। देखिए x गुणा y है ना, चुपचाप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 गुणा 108, काट दीजिए, आ जाएगा 54 और यही हमारा आंसर होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए एक्स वाई था, हमने मान लिया 15 सेंटीमीटर हमारा कर्ण था। ठीक है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि x प्लस वाई प्लस 15 बराबर 36 होगा। ठीक, तो एक्स वाई बराबर 15 इधर लेगा, 21 आ गया, दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया। वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमें x गुणा वाई की ही वैल्यू चाहिए थी, इसलिए वर्ग किया। वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर। ठीक है, खोलेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 441। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से 225 लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख दिया, प्लस 2xy बराबर 441। सॉल्व करेंगे तो xy की वैल्यू 108 आ जाएगी, 108 आ जाएगी, यहाँ रख देंगे तो एरिया हमारा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, इसी तरह के सवाल आने के पूरे चांस हैं लेखपाल में। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज है वो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, जिसका परिमाप 2 + √2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक,
समकोण समद्विबाहु। अब देखिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर समकोण समद्विबाहु होगा तो देखिए ये भुजा तो अलग ही रहेगी। अगर समकोण में समद्विबाहु होगा तो लंब और आधार ही बराबर हो सकते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो किसी से बराबर नहीं होगी। ठीक, यानी बात मेरी समझे, कर्ण और आधार ही बराबर हो सकते हैं, तभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि कर्ण किसी भुजा से बराबर नहीं होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज की यही खासियत है, या यही उसका तरीका है कि जो कर्ण होता है वो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अगर हम मान लें ये ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक, पहली चीज़। तो देखिए अगर हम इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि जो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि 2a² बराबर b² होगा हमारा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ हमारे सामने निकल के आ गई। समझ गए आप लोग, इतना चीज़ हमारे पास आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो कितना है, 2 + √2 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है, अब जरा इधर ये भी देखिए, है ना, कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + a + b, ठीक, जो कि हमको कितना दे रखा है, 2 + √2 दे रखा है। ठीक, यानी कि 2a + b जो है, यहाँ इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बराबर है हमारा 2 + √2 के। दिख रहा है, a b बराबर 2 + √2। अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं b का मान। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए देखें। तो 2a² बराबर b² दे रखा है, यानी कि b का मान कितना होगा, a√2 होगा कि नहीं होगा। b का मान कितना होगा, a√2 होगा। अब अगर हम यहाँ पे b का मान रख दें तो 2a + a√2 बराबर 2 + √2। ठीक, समझ गए। अब अगर हम a को कॉमन ले लें, इधर से a को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2 + √2 बचेगा इसका, और इधर क्या आएगा, 2 + √2। अब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि जो a का मान होगा वो हमारा 1 आएगा। समझ गए। अगर a का मान 1 आएगा तो b का मान कितना आएगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं पेन फिर से चेंज कर ले रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। a का मान अब हमारा 1 आ चुका है। अब अगर इसमें हम a का मान रख दें तो क्या आएगा, 2 × 1² बराबर b²। ठीक, यहाँ से क्या निकल के आएगा, b² बराबर b बराबर √2। ठीक, ये चीज़, दो चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई, एक और b का मान हमारे पास निकल के आ गया। लेकिन हमको b का मान चाहिए ही नहीं, मान लीजिए पूछा है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते थे। अब देखिए हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। तो बेस और हाइट तो यहाँ सेम ही है, जो कि 1 है, रख दीजिए सीधा, 1/2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1/2 सेंटीमीटर², जो कि ए ऑप्शन सही है हमारा, 0.5। समझ गए आप लोग कैसे किए। ठीक, नहीं समझ में आया होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। देखिए एक बार ट्राई करिए अपने हिसाब, अपने अनुसार, और समझिए कि कैसे हुआ। नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग करिएगा। अगले वीडियो में अगर नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, है। तो क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। ठीक, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। ठीक, तो इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, है ना। देखिए इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऑप्शन भी बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना, समझ में नहीं आता कि किसको क्या करें। और देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे आप करते जाएं। देखिए आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, है ना,
जिसको अनुपात दे रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। आधार का तो हमें निकालना है, ठीक। तो आधार हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसका आधार x है, ठीक। और ऊंचाई इसकी क्या है, 3y है पहले वाले की, ठीक। और दूसरे वाले का क्या है, 1/2 है ना। इसका मान लेते हैं क्या, a मान लेते हैं, ठीक। इसका जो है वो आधार a मान लेते हैं और ऊंचाई क्या मान लेते हैं, 4y, ठीक। और जो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4a/3a। भाई एरिया हमने a में मान लिया, कैपिटल A में, है ना। ऊंचाई जो थी वो हमने y मान ली, और जो इनके आधार होंगे उनको हमने x और a मान लिया है। तो देखिए बहुत, अब तो सिंपल सा बचा, कुछ बचा ही नहीं इसमें। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, बड़े y से बड़ा a कैंसिल हो गया। क्या बचा, हमें निकालना क्या है, x अनुपात a निकालना है। तो देखिए x अनुपात a निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी कि 4/3 गुणे ये इधर चला जाएगा 4, और ये नीचे आ जाएंगे भाई साहब 3। यानी कि जो हमारा x अनुपात a आएगा वो कितना आएगा, 16:9 आएगा। समझ रहे हैं बात आप, ठीक। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए कंफ्यूजिंग होते हैं और बड़े आसान भी होते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को ऑप्शन मार्क करने में ध्यान देना पड़ेगा, वरना बहुत ईजी सवाल होते हैं इस तरह के। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और देखिए इस तरह के सवाल भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल क्या है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21 तथा 29 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस खेत में 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, ठीक। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आएगा, ठीक, तो आप खुद बताइए फसल कहाँ लगती है, खेत के क्षेत्रफल पर फसल लगती है। तो उसको काटना है तो पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर ट्रिपलेट का मेन यूज़ आपको समझ में आएगा। अब देखिए जिसको ट्रिपलेट पता होगा उसको ये पता है कि ये भुजाएं जो है वो ट्रिपलेट की भुजाएं हैं, यानी कि त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। यानी कि 29 जो है वो हमारा कर्ण है, 20 हमारा आधार या लंब कुछ भी होगा, 21 हमारा आधार या लंब कुछ भी होगा। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन्हीं दोनों भुजाओं की ज़रूरत है, मतलब 1/2 गुणे 20 गुणे 21 की ज़रूरत है। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो 210 मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया क्षेत्रफल निकालना। और यही चीज़ अगर आप S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C से करेंगे तो निश्चित रूप से इससे तो ज़्यादा ही समय लगेगा, कितना ही आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लें अपना, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब क्या करना है हमें, इसी क्षेत्रफल पे 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको कटाई करनी है। टोटल हमें कितना काटना है, 210। तो 1 मीटर स्क्वायर काटने के लिए हमें 8 रुपये 50 पैसे पे करने पड़ते हैं। तो 210 मीटर स्क्वायर काटने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि है 8.5 गुणे 210। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि कुल मिला के हमको 85 × 21 से मल्टीप्लाई करना है। 21 को हम देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है, 21 को हम 20 मान सकते हैं, है ना। 21 को एक बार हम लोग 20 मान लें, एक बच जाएगा। 85 को 20 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा, ठीक। एक यहाँ पर बचा था जो कि होगा 85, इसको जोड़ दें इसमें तो ये कितना बन जाएगा, 1785 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो कि है हमारा वो सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने का तरीका था, जो कि आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैंने क्या किया है, 21 को 20 बना दिया, 20 को 85 से गुणा कर दिया, ये जो एक शेष था इसको 85 से गुणा करके जोड़ दिया, आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए क्या बोला है कि
48 सेंटीमीटर के तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सवाल बहुत आसान है, मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सवाल जो है वो सम्मिलित किया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी चीज़ से अगर कोई आकृति बनाई जाती है, ठीक है, जैसे इस सवाल में दे रखा है कि 48 सेंटीमीटर का एक तार है जिसको मोड़ा गया है और एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। यानी कि किसी भी तार से, धागे से कुछ भी अगर बनाया जाएगा तो जो चीज़ बनाई जाएगी, है ना, क्या बनाया गया है? समबाहु त्रिभुज। तो जो चीज़ बनाई जाएगी उसका परिमाप उस चीज़ के लंबाई के बराबर होगा जिससे वो बनाई जा रही है। समझे आप बात? यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, है ना, परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा? 48 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा वो जिस चीज़ से बनाया जाएगा उसके लेंथ के बराबर होगा। तो आप सभी को पता है समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस ए प्लस ए। तो 3a बराबर 48, तो a बराबर 16 दिया 48, 16 सेंटीमीटर। अब आप सभी लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है ना, ठीक। आप सभी लोगों को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। कुछ नहीं करना है, a आपके सामने आ गया, उठा के रख दीजिए। √3/4 इंटू a का मान 16 गुणे 16, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 16 चौको 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है और सही है, ठीक। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए ही इस सवाल को लिया था कि अगर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है किसी चीज़ से, तो जिस चीज़ से बनाई जा रही है उसकी लंबाई जो बन के आ रहा है उसके परिमाप के बराबर होगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए इस सवाल को मैंने सम्मिलित किया था। अब चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है तथा उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो दोनों भुजाओं की लंबाइयों का अंतर क्या होगा? ठीक, तो देखिए एरिया दे रखा है हमें, ठीक, कर्ण दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 30 सेंटीमीटर होगा स्क्वायर, है ना, ठीक। तो अगर हम बेस इंटू हाइट निकालें, तो क्या आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा क्या आएगा? बेस इंटू हाइट आ गई, ठीक, ये हमारा आ गया बेस इंटू हाइट। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारी हाइट है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कर्ण है जो कि 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं, क्या? h² प्लस b² बराबर 13 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, ठीक। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? h² प्लस b² बराबर 13 का स्क्वायर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 169, ठीक, ये कह सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या है? दोनों की भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, यानी कि हमें h माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमें h माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए h² प्लस b² बराबर 169 हमारे पास है और b इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 60 है ना। अब देखिए अगर हम h माइनस बी के स्क्वायर की बात करें, ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? h² मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालें तो a² प्लस b² माइनस 2ab है ना, यानी 2hb, ये हमें मिलता है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो a² प्लस b²
-2ab होता है ना। तो इसको हम इसी फॉर्म में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस का 2hb अगर हम यहाँ कर दें, ठीक है, यानी कि h² प्लस b² माइनस का 2hb। अब इधर करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बराबर होगी, अन्यथा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो 169 माइनस 2hb हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए 1hb की वैल्यू 60 है, तो 2hb की वैल्यू 120 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिखेंगे, 169 माइनस 2 इंटू एच बी यानी कि 120। तो ये हमारा क्या आएगा, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा ना। तो h माइनस b² बराबर 49, ठीक है। तो h माइनस बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले वीडियो में जो भी आप लोगों के डाउट होंगे उनको मैं पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपना ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं, आप लोग के डाउट हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में कहीं भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं हर जगह आपको रिप्लाई करने के लिए तत्पर हूँ। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि निरंतर पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, मैथ्स के लिए खूब सारी प्रैक्टिस करते रहें और अपने लिए एक पोस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।